राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता महेश जोशी की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया, वे 7 महीने जेल में रहे और जमानत में बाहर आए, लेकिन अब उसी मामले में एसीबी ने सुबह सुबह घर पहुंचकर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया है। जूली का आरोप है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि महेश जोशी लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है और पीडब्ल्यूडी में 4,000 करोड़ रुपए के जमीन खरीद फराखोस जैसे मामलों की जांच तो हो नहीं रही है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर भी टीकाराम जूली ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि उसे ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जो शिक्षा की बजाय विवादित बयानों में ध्यान देने के में व्यस्त रहते हैं। जूली ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्कूलों में इमारतें गिर रही है, बच्चों की मौत हो रही है, 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और शिक्षा मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जैसी योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन जिनमें आज एडमिशन के लिए लंबी लाइनें लग रही है। टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री को पहले खुद अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मदन दिलावर के उस बयान पर पलटवार किया जिसने उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मानसिक रूप से अस्थिर बताया था। अब आखिर टीकाराम जूली ने महेश जोशी की गिरफ्तारी, जल जीवन मिशन घोटाले और शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ सेम ही प्रकरण है जिसमें ईडी भी जांच कर रही है और अब एसीबी ने भी उनको सुबह 4:30 बजे घर से उनको अरेस्ट किया है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि आप इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करें कि कांग्रेस राज के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और जोशी जी पे मान लो ईडी ने जो कार्रवाई की और उसके बाद वो 7 महीने जेल में भी रहे, उसके बाद उनको जमानत मिल गई, जांच चल रही है, तो दूसरी एजेंसी उनको उसी सेम केस के अंदर ही उनसे पूछताछ कर रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार खुद ही पूरी आकंठ तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। इसको अपने कामों की जांच करानी चाहिए। अभी एक पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला झुंझुनू के अंदर सामने आया, 4,000 करोड़ का, जिसके अंदर ज़मीनों का जो जिस प्रकार से खरीद बेचान की गई है, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी फर्जी तरीके से जारी हुआ है। ऐसे प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जोशी जी को बार बार वो कोई मना नहीं कर रहे, पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। आप पूरी जांच में उनकी जो भूमिका रही है उसके लिए वो तैयार हैं। तो ईडी अलग पूछ रही है, एसीबी अलग पूछ रही है, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जो शिक्षा के अलावा हर विषय पे बात करता है। शिक्षा के अंदर ऐसी स्थिति खराब की है कि जो है नामांकन घट गया है, ड्रॉप आउट बढ़ गया है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, जर्जर स्कूल घोषित करके स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के लिए कोई नवाचार नहीं है। चलते परीक्षा के समय में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सारे पद भरने का वादा किया था, हालत ये है 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, पूरा सीजन निकल जाता है। और शिक्षा मंत्री इस प्रकार की भाषा पहली बार नहीं बोल रहे हैं, पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं। और ये मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नवाचार की एजुकेशन के अंदर, इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए महात्मा गांधी जी के नाम पे, आज लाइन लग रही है वहाँ एडमिशन के लिए। ऐसा काम करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारी सरकार ने काम किए थे। तो वो खुद जो है शिक्षा मंत्री जी अपने जो है गिरेबान में झांक के देखें कि मैं किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, किसको मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत है, ये खुद हमारे शिक्षा मंत्री जी खुद ही तय कर लेंगे।